प्रदेश हिंदी संस्थान में वरिष्ठ साहित्यकार हेमलता शर्मा की पुस्तक कृतियों की भूमि का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर साहित्य, न्याय और प्रशासन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थीं। पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि हेमलता जी की आलोचना सरल और रोचक है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने लेखिका को संवेदनशील अध्यापिका और गहन समीक्षक बताया। पुस्तक में विभिन्न साहित्यकारों की कृतियां शामिल हैं। कृतियों का विमोचन हो रहा है। जी, क्या क्या चीज है ये, किस तरह? ये समीक्षा है जो लेखक साहित्यकार करते हैं बड़ी मेहनत से। समाज में से समस्याएं ढूंढते हैं, उनको रखते हैं अपनी लेखनी से सजा के, और फिर जब समाज के सामने आती है तो वो पाठक प्रतिक्रिया जरूरी होती है। जब तक आप कुछ किसी चीज का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक उसकी कहाँ वैल्यू। तो जो हमने किया है वो 14 पुस्तकें थी, जिसमें 6 उपन्यास हैं, पांच उपन्यास, 6 कहानी संग्रह हैं, एक डायरी है, एक आत्मकथा है, एक खंड है। तो इन 14 लोगों के ये एक तरह साहित्य सिंधु से निकले 14 रत्न हैं, जिनको हमने अपनी अल्प ज्ञान से सजाया है। वो कृतियों की भूमि, कृतियों का मतलब कृति माने रचना। तो जो साहित्य वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विद्या बिंदु दीदी और ये सब वरिष्ठ साहित्यकारों की रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हमने अपने हृदय में उतारा, और हमारे हृदय के उद्गार, जो भाव, समालोचना कहिए या उसे समीक्षा कहिए, वो मैंने इन पुस्तकों में रखी है। अब अलग अलग तो सब लोगों की करते रहे। इससे पहले मैंने 2015 में सुधाकर अदीब जी, जो हिंदी संस्थान के निदेशक रहे हैं, 2015 में वो रिटायर्ड होने वाले थे। 29 दिसंबर 2015 को उनकी पुस्तक ममरण्य, जो कि लक्ष्मण द्वारा पूरी रामचरितमानस के रूप में कही गई थी, लक्ष्मण द्वारा कहा गया था, तो उसको मैंने एक पुस्तक का रूप दे दिया, समालोचना पूरी। तो यहीं पर इसी मंच पर 29 दिसंबर 2015 को मेरी उस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था। वो भी समीक्षा ही थी। तो मैम कृतियों की जो भूमि है उसमें आपने क्या कुछ कहने की कोशिश की गई? उसमें लेखक के विचार, समाज की समस्या, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, जो पढ़ के जो समाज में उसने देखा है एक लेखक ने, साहित्यकार ने, क्योंकि साहित्यकार को भी समाज सुधारक कहा जाता है। जब तक साहित्य और समाज तो ऐसा अटूट संबंध है, साहित्य ही समाज और समाज ही साहित्य। अगर समाज नहीं होगा तो साहित्य कहाँ से? तो ये जो अटूट संबंध है, इसको जानने के लिए जो लिखता है लेखक, समाज के कोने कोने से ढूंढ के लाता है उन समस्याओं को। और विशेष करके इस वाले उपन्यास में नारी पीड़ा, नारी शोषण, नारी सशक्तिकरण, उस पर लिखा गया है। मैम, समीक्षा काफी कठिन माना जाता है और आपने इस कई पुस्तकों की समीक्षा इसमें की। लगभग कितना समय लगा इसको पूरा? नहीं, ये तो मेरा पहले 2015 वो पुस्तक हो गई, फिर जो कृतिकार देते रहे अपनी अपनी मुझ पर विश्वास करके कि हाँ ये करे, और मैं लिखती चली गई, और ये बनते गए। मेरे साथियों ने कहा कि अब ये पन्ने बेकार हो जाएंगे, आप इसकी पुस्तक बनाइए। तो मैंने, इन्हीं लोगों ने मेरी पुस्तक तैयार करके, और इसकी कृतियों की भूमि, इसलिए भूमि माने उसके गहन में, उसके अंदर उसके बीज क्या है उसके अंदर। तो हर साहित्यकार का उसमें दोनों तरह से होता है। देखिए, कहते तो हैं समीक्षा, समीक्षा का तो मतलब ये हो गया कि आप मतलब नकारात्मक लेकिन वो चीज नहीं है। ये समालोचना, पाठक प्रतिक्रियाएं हैं, जो हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि समाज में हमें कुछ करना है, तो हम पाठक होने के नाते, और मेरा तो ये व्यसन है कि हर दम मेरे हाथ में एक पुस्तक रहती है। एक शिक्षिका रही हूँ, 35 वर्ष मैंने माउंट कार्मल में हिंदी का, आज मेरे इस विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में है, तो हिंदी से लगाव था। सेवानिवृत्ति के बाद मैं इसमें जुड़ गई, और पहले तो मैंने समाज सेवा का कार्य किया। एक्सनोरा संस्था सुनी होगी, प्रभा चतुर्वेदी उसकी थी, उसमें मैंने 2000 में ज्वाइन कर लिया था। 2010 में ये शांति देववाला जी मिली मुझे, साहित्यकार। इनके इनके साथ जुड़कर मैंने अभिव्यक्ति संस्था से लिया, लेखिका परिषद, कादम्बनी, सारे साहित्यकारों से मान मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। तो ये 14 जो पुस्तकें, ये धीरे धीरे लोगों की मिलती गई, मैं करती रही।
अब इन्हें मैंने एक पुस्तक का रूप दिया ताकि केवल एक साहित्यकार की कृत उस वो मिले, उसे मिलती थी समीक्षा। अब वो सबकी मिला-जुला के सब एक दूसरे को देख कुछ पाठक देखेंगे कि क्या अच्छा मिला, क्या बुरा मिला, तो पाठक उसकी समीक्षा करें। और आज जानते हो, कहते ज़रूर है नारी सशक्तिकरण होगा, बहुत आवश्यकता है। नारी की पीड़ा अगर आप ढूँढने चलिए बहुत है। तो हमारे साहित्यकार जो हैं, उसमें सुझाव भी देते हैं, केवल समस्या नहीं रखते, सुझाव देते हैं। अगर समाज में वो सुझाव को ग्रहण कर लें और उसमें सुधार आ जाए तो क्यों नहीं? अधिकतर लोग लिखते हैं कि पारिवारिक ले ली केवल रिश्तों पर लिख नहीं, समाज में बच्चों पर भी है। मेरी इस पुस्तक में कुछ साहित्यकारों ने बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखा, जैसे एक पुस्तक है रेस का घोड़ा अलका प्रमोद जी की। उसमें बच्चा जो है उसको इतना दबाव दिया जाता है जो आजकल का है कि ये पढ़ो और ये बनो और वो बनो, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा उसका बहुत अच्छी है। शिलांतर है विद्या बिंदु जी का, उन्होंने लिखा महिला एक शिला बन जाती है। अहिल्या का रूप देके उन्होंने कहा कि आज की अहिल्या और अहिल्या के उद्धार के लिए राम ही क्यों आए? एक नारी क्यों नहीं आ सकती? तो ये सब है। नारी पीड़ा अगर समझिए तो आज पहुँचे गाँव में जाएँ, इधर-उधर जाएँ और रोज़ ही आप देख रहे हैं। क्या कोई कहने के लिए नारी जाग रही है, वो बढ़ रही है, ये मैं नहीं मानता। बहुत बढ़ रही हैं बच्चियाँ। हमारा समय सोचिए, हमारा समय तो इतना था कि स्कूल भी नहीं था हमारे। लेकिन आज मिल रहा है उन्हें, लेकिन अवरोध भी बहुत है, पीड़ा भी बहुत है। उससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। तो एक साहित्यकार ही इसको लाके सामने रखेगा और मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि इसमें और साहित्यकार अच्छे से अच्छे सशक्त रूप से जुड़ें और सुधार रूप में आगे आएँ खूब अच्छी तरह से। क्योंकि जितने हमारे कवि और लेखक हुए वही तो सुधारक कहे गए। कबीर को इतना बड़ा समाज सुधारक कहा गया है। तो हमारे ये साहित्यकार वर्तमान साहित्यकार क्यों नहीं समाज सुधार कर सकते? उन्हें भी समाज सुधार की आवश्यकता रास्ता मिले और लोग पढ़े। सबसे ज़्यादा तो पुस्तक पाठक कम हो गए, पुस्तकें पढ़ना कम कर दिया। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो गूगल में जो पुराना लिखा हुआ वही सब करते रहेंगे, तो नवीनता की ओर कैसे रह जाएँगे? गति कैसे आगे बढ़ेगी? तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे आगे आएँ, विद्यार्थी आगे आएँ, साहित्यकार और दूसरा लिखें, खूब लिखें और ये आगे बढ़ता रहे। नारी जागरण हो, महिलाओं को और आस्था मिले और सब समाज में सुधार आए और अगर महिला सुधरेगी, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में समाज में सुधार आए। यही मेरी अपना विचारधारा है। ईश्वर से प्रार्थना है और मैं जीवन पर्यंत इसमें जुड़ी रहूँ, अंतिम समय तक, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्य